आदमी की मौत के बाद वह एक तिलछट्टा बनकर अपने घर लौटा। सभी हैरान थे कि उसकी माँ एक ही नजर में पहचान गई कि यह तिलछट्टा उसका बेटा है। कारण यह था कि जीवित रहते हुए उसने माँ से मजाक किया था कि अगर कभी वह तिलछट्टा बन जाए तो क्या माँ उसे पहचान पाएगी। भले ही मेरा बेटा तिलछट्टा बन जाए, तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम मुझे पहचान नहीं सकते तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? तो तुम्हें माँ पर कूदना होगा और माँ की नाक पर चढ़ना होगा। कुछ समय पहले ही उसका गुप्त मिशन पूरा होने वाला था। उसने अपनी माँ को फोन किया जिससे वह 3 साल से नहीं मिला था और वादा किया कि वह आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर घर आकर साथ भोजन करेगा। माँ अपने बेटे की वापसी से बहुत उत्साहित थी और उसने उसकी पसंद के व्यंजनों से भरी मेज सजाई। लेकिन आधी रात तक बेटे का कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि उसका गुप्त परिचय काले सरगना ने ढूंढ लिया था। सरगना ने बिना चेतावनी दिए उसकी जान ले ली। जमीन के नीचे आदमी ने देखा कि उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे और उसे मानव लोक में लौटने का अवसर दिया गया। उस समय अमीर दोस्तों ने कहा कि जो भी 3 गुलाब भेजेगा इस साल वह बहुत धन कमाएगा और समृद्ध होगा। लेकिन आदमी सिर्फ अपनी माँ को गले लगाना चाहता था। तभी यमराज ने उसे रोका और कहा कि अगर वह वापस जाना चाहता है तो उसे 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर बार उसे अपनी माँ के पास अलग अलग जानवरों के रूप में जाना होगा और खुद को पहचानवाना होगा। अगर वह एक बार भी असफल हुआ तो उसका मन नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से यमराज ने उसे एक विशेष अधिकार दिया। पहले जानवर का चुनाव वह खुद कर सकता था। तभी आदमी को वह तिलचट्टे वाला मजाक याद आया। उसने नहीं सोचा था कि यह सच हो जाएगा, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह तिलचट्टा बनेगा। उस समय उसकी माँ आंसुओं में डूबी थी। उसका शरीर टूट चुका था और पिता मृत्यु के कगार पर थे। सौभाग्य से सहकर्मी समय पर पहुंचे। आज हम लेन हाई के अच्छे साथी हैं। वह अब नहीं रहा। अब से हम ही आपके बेटे होंगे। नहीं, जो भी तिलचट्टा देखता उसे मारने की कोशिश करता। आदमी ने सोचा कि अगर वह भाग गया तो माँ उसे पहचान नहीं पाएगी और वह जूतों तले कुचला जाएगा। तभी माँ ने कहा कि वह कुछ समय अकेले रहना चाहती है। सबके जाने के बाद आदमी ने मौका पाकर माँ की नाक पर चढ़कर बैठ गया। यह वही संकेत था जो मजाक में माँ बेटे के बीच तय हुआ था। माँ ने तुरंत समझ लिया कि सामने का तिलचट्टा सच में उसका बेटा है। माँ ने सावधानी से उसे हाथों में उठाया, डरते हुए कि कहीं वह फिर से दूर न हो जाए। फिर वह घर में गई और सबसे सुंदर शीशी निकालकर उसे उसमें रख दिया। शियाओ हाय, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। आदमी सोच रहा था कि वह जल्दी ही अपना अंत कर ले ताकि अगले जानवर के रूप में लौट सके। लेकिन उसे डर था कि अगर वह फिर चला गया तो माँ इसे सह नहीं पाएगी। इसलिए उसने तय किया कि वह कुछ समय तक तिलचट्टे के रूप में माँ के साथ रहेगा। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। आदमी ने समझा कि यह उसकी कटु स्वभाव वाली मौसी होगी। सावधानी के तौर पर माँ ने उसे ऊंचाई पर रख दिया और फिर दरवाजा खोला।